झारखंड में पुनपुन नदी का उद्गम हजारीबाग के पठार और पलामू के उत्तरी क्षेत्र से होता है। ठीक है, इसका उद्गम हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार और पलामू के उत्तरी भाग से होता है। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना है। मुहाना, इसका मुहाना गंगा नदी में है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है, कुल लंबाई 200 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी दारधा एवं मोरहर नदी है। उपनाम की जहाँ तक बात की जाए तो पुनपुन की उपनाम कीकट नदी एवं बामागधी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैप में देखते हैं इसकी स्थिति। यहाँ देखिए, ये वाला पूरा भाग हजारीबाग का पठार कहलाता है। यहाँ हजारीबाग का पठार और पलामू के उत्तरी भाग से यहाँ पुनपुन नदी निकली और जाके बिहार के गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, फल्गु नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी भाग है। मुहाना पुनपुन नदी है। सहायक नदियाँ निरंजना, जिसको लीलाजन भी कहते हैं, एवं मोहना। उपनाम है इसका अंतः सलीला। ठीक है, उपनाम अंतः सलीला। विशेषता है पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंड दान हेतु यहाँ लोग आते हैं। ठीक है, गया में। झारखंड में केवल इसका उद्गम है, बाकी बहता बिहार में है। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसकी नदी की स्थिति मैप में। यहाँ देखिए फल्गु नदी है। ठीक है, यहाँ से फल्गु नदी निकल रही है और जाके गया बिहार में चल जाती है। ठीक है, जाके गया में चल जाती, यहाँ से निकलती है, गया में चल जाती है, पुनपुन नदी में आगे जाके मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सकरी नदी। उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र। उपनाम सुमागधी। सहायक नदी है किऊल एवं मोरहर नदी। विशेषता मार्ग बदलने हेतु कुख्यात माना जाता है इस नदी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चानन या पंचाने। उद्गम छोटा नागपुर का पठार, मुहाना सकरी नदी। नोट, यह नदी 5 जलधाराओं के मेल से बनती है, जिस कारण इसे पंचानन नदी कहते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे झारखंड के पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियाँ। ठीक है, पहला दामोदर नदी उद्गम इसका टोरी है, लातेहार में पड़ता है, लातेहार जिला झारखंड का। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार होता है लातेहार में। अपवाह क्षेत्र की बात की जाए तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा, ये सब जिला में ये नदी बहती है। मुहाना इसका हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कुल लंबाई 592 किलोमीटर, 368 मील। झारखंड में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी है झारखंड की, सबसे लंबी झारखंड में। ठीक है, सहायक नदियाँ बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी नदी है। उपनाम देव नदी। बंगाल का शुक भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या पॉइंट दिया हुआ है। विशेषता ये है कि झारखंड की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी यही है, दामोदर नदी। नेक्स्ट देखते हैं दामोदर नदी। यहाँ देखते हैं कहाँ निकलती है। देखिए, यहाँ से निकलती है, ये बंगाल में हुगली नदी से जाके मिल जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है स्वर्ण रेखा जो भी कहिए। उद्गम इसका नगड़ी जो रांची में है। अपवाह क्षेत्र रांची और सिंहभूम। मुहाना बंगाल की खाड़ी। कुल लंबाई 470 किलोमीटर।
कुल लंबाई 470 किलोमीटर। सहायक नदी काकरो, कांची, खारकई। विशेषता है इस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। दूसरा विशेषता यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। रांची में होंडू जलप्रपात का निर्माण करती है। तो होंडू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है। मैप में इसकी स्थिति देख लेते हैं स्वर्ण रेखा का। यहाँ से निकलती है जो रांची का पठार है, यह नगड़ी से और ऐसे करके आके ये नदी में मिल जाती है, डायरेक्ट जाके मिल जाती है। ठीक है। ऐसे आती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला नदी बराकर, उद्गम छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग की पहाड़ी से निकलती है। अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। कुल लंबाई 225 किलोमीटर। मुहाना दामोदर नदी। बराकर नदी कहाँ मिलती है? दामोदर में जाके। बराकर नदी पर मैथन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं। ठीक है। तो ये सब तीनों बांध दामोदर, ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है। बराकर नदी पर मैथान बांध, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं। ठीक है। मैप में इसका स्थिति ये देखिए, हजारीबाग के पठार से निकल रही है और ऐसे आके यहाँ पे दामोदर नदी में मिल जाती है, यानी कि दामोदर की सहायक नदी है बराकर। नेक्स्ट अगला दक्षिणी कोयल, उद्गम नगड़ी रांची, अपवाह क्षेत्र लोहरदगा गुमला, पश्चिमी सिंहभूम रांची। यानी कि लोहरदगा 1, गुमला 2, पश्चिमी सिंहभूम 3, रांची 4 गो जिला से होकर के बहती है ये नदी। और कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। मुहाना शंख नदी है जो उड़ीसा राउरकेला के पास है। सहायक नदी कारो है। ठीक है। दक्षिणी कोयल नदी, अब यहाँ मैप में इसका स्थिति देखिए, ये है दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है। यहाँ देखिए, ये दक्षिणी कोयल नदी है, इसका शंख नदी है। यह शंख नदी इसका मुहाना है। ऐसे आके यहाँ पे मिल जाती है। कारू इसकी सहायक नदी है, शंख नदी इसका मुहाना है। नेक्स्ट मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी या मोर नदी, उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर। ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। कुल लंबाई 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर है। मुहाना हुगली, पश्चिम बंगाल। सहायक नदी गोवाई नदी, टिपरा नदी, भमरी। झारखंड की एकमात्र नवगण्य नदी, इसमें सिर्फ नाव चलाया जाता है। मसानजोर बांध इसी नदी पर है, मसानजोर बांध जो दुमका में है। मयूराक्षी नदी पर स्थित है। मैप में इसका स्थिति देखते हैं मयूराक्षी नदी का। देखिए, मयूराक्षी नदी ये है यहाँ। ठीक है। यहाँ से निकलती है दुमका देवघर की त्रिकुट पहाड़ी से और ऐसे जाके यहाँ बह जाती है, जाके ऐसे करके इसका अपवाह क्षेत्र है। ठीक है। मसानजोर बांध इसी नदी पर है। हुगली नदी पे जाके पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मणी नदी, दुधवा पहाड़ी, उद्गम दुधवा पहाड़ी जो दुमका में है। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। कुल लंबाई 480 किलोमीटर। मुहाना हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी से मिल जाती है। सहायक नदियाँ गुमरो एवं एरो नदी है। ठीक है। शंख नदी, उद्गम चैनपुर, गुमला, अपवाह क्षेत्र गुमला। कुल लंबाई 240 किलोमीटर। मुहाना दक्षिण कोयल। उसके बाद अजय नदी जो मुंगेर बिहार से निकलती है कि चकाई मुंगेर की पहाड़ी से। ठीक है। बिहार चकाई मुंगेर की पहाड़ी से। जमुई इसका, मुंगेर पहले जमुई में ही था, तो कहीं कहीं इसका आंसर जमुई भी हो सकता है। अपवाह क्षेत्र देवघर, दुमका, जामताड़ा। कुल लंबाई 288 किलोमीटर। सहायक नदी पथरी, जयंती। ठीक है। मुहाना भगीरथी नदी,
कटवा पश्चिम बंगाल, देखिए यहाँ पे शंख नदी, ये शंख नदी, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल कटवा में मिल जाती है भगीरथ से। अगला गुमानी नदी। गुमानी उद्गम राजमहल की पहाड़ी, लंबाई 126 किलोमीटर। सहायक नदियाँ मेरेल नदी, दरमोनाला नदी, परवा, दोमानी आदि नदी, मुहना गंगा नदी। मैप में गुमानी नदी की स्थिति देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे देखने को मिल रही है गुमानी नदी, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, ये राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ से निकलती है और जाके भगीरथी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट गंगा में मिल जाती है, वो भगीरथी गंगा बात एक ही है। अगला बांसलोई नदी, उद्गम बांस पहाड़ी गुड्डा, अफवाह क्षेत्र पाकुड़, मुहाना गंगा नदी, ठीक है। बांसलोई नदी देखिए यहाँ पे, ये नदी बांसलोई है जो गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है, बांस पहाड़ी गुड्डा से निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है। अब देखिए ये नदी पंचायत सचिव के एग्जाम में पूछा गया था किऊल नदी के बारे में, ठीक है, कहाँ से निकलती है। तो किऊल नदी गंगा की सहायक नदी है। ये गिरिडीह जिला से प्रारंभ होती है और बिहार के जमुई और लखीसराय जिले में बहती है। यह तीसरी हिल्स रेंज गिरिडीह जिला छोटा नागपुर के पठार झारखंड, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड में इसकी लंबाई 111 किलोमीटर है, जिसको 69 मील, ठीक है। अमानत नदी उद्गम हजारीबाग का पठार है, क्षेत्र हजारीबाग के पठार का क्षेत्र हजारीबाग पठार क्षेत्र के चतरा जिला के सिमरिया प्रखंड के तुम्बा पतरा गांव से निकलती है, तुम्बा पतरा गांव से निकलती है। यह नदी लावालुंग अभयारण्य के दक्षिण की ओर सीमा बनाते हुए पलामू जिला में प्रवेश करती है। डाल्टनगंज के उत्तर पश्चिम में बहते हुए लगभग 210 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। यह नदी सिंचाई के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। कुछ और नदियाँ, अब देखते हैं कुछ और नदियाँ। कनहर नदी, यह नदी राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पलामू की दक्षिण पश्चिमी सीमा का निर्माण करती हुई उत्तर की ओर बहती है। कनहर नदी सरगुजा को पलामू से 80 किलोमीटर तक बांटती है। इस नदी की उत्पत्ति सरगुजा छत्तीसगढ़ से होती है, लेकिन यह नदी गढ़वा में भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती और यह रंका प्रखंड, भंडरिया प्रखंड, रंका प्रखंड की पश्चिमी सीमा से होती हुई धुरकी प्रखंड में प्रवेश करके अंत में यह नदी पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश में चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बूढ़ा नदी। यह नदी महुआ टांड़ क्षेत्र से निकलकर सरेंदाग पाट के दक्षिण में उत्तर कोयल नदी में मिल जाती है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, ठीक है, बूढ़ा नदी पर बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, ठीक है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट औरंगा नदी। यह नदी उत्तर कोयल की सहायक नदी है। यह नदी लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के उलदाग गांव के पास से निकलती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर इसकी सहायक नदियाँ घाघरी, गोवा और नाला, धरारी, सुकरी आदि इसमें मिल जाती और औरंगा नदी मनिका के दक्षिण भाग से प्रवाहित होती हुई आगे लेस्लीगंज और बरवाडी प्रखंडों की सीमा बनाती हुई कोयल नदी में मिल जाती है। अब देखते हैं अमानत नदी। यह नदी उत्तर कोयल की सहायक नदी है। यह करीब 100 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर कोयल नदी में मिलती है। यह चतरा जिले से आरंभ होकर बालूमाथ की उत्तरी सीमा बनाती हुई पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है। इसके आगे लेस्लीगंज पाटन की सीमा बनाते हुए डाल्टनगंज से उत्तर में यह कोयल नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जिजोई, माइला, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाई व पाटन है। अगला देखते हैं मुहाने नदी। मुहाने या मोहिनी फाल्गु नदी की सहायक नदी है।
यह नदी हजारीबाग से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में के बक्सा में दक्षिण से मिलती है। यह बोधगया में दक्षिण से पूर्व फाल्गु में मिल जाती है। इस नदी में तमासीन, चानी और वरंडी के पास डैम साइट है। ठीक है। अब तिलैया नदी। तिलैया नदी, यह नदी कोडरमा के पवड़ से निकलती है, आगे चलकर नवादा क्षेत्र होकर बहती है। अगला देखते हैं हरमू नदी। हरमू नदी रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलकर कुल 14 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय कर नामकुन में स्वर्ण रेखा नदी में जा मिलती है। ठीक है। कांची नदी। यह नदी रांची जिले के तमाड़ इलाके से निकलती है और सिल्ली होते हुए यह मुरी में स्वर्ण रेखा नदी में जाकर मिल जाती है। अगला देखते हैं तजना नदी। यह तजना नदी बुंडू तमाड़ क्षेत्र से निकलकर खूंटी जिले से होते हुए कारो नदी में जाकर मिल जाती है। तजना नदी के किनारे खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। असुर सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे पाए गए हैं? तो तजना नदी के। नेक्स्ट रोरो नदी। यह नदी पश्चिम सिंहभूम जिले के रोसे पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी जमीरा है। इसके किनारे चाईबासा शहर बसा हुआ है। चाईबासा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोरो नदी के किनारे। नेक्स्ट वैतरणी नदी। वैतरणी नदी झारखंड के कोल्हान एवं उड़ीसा के क्योंझर के बीच सीमा बनाती है। जैतगढ़ से 12 किलोमीटर पश्चिम में इस नदी में एक जलप्रपात, जलाशय एवं राम तीर्थ है। देव नदी। यह नदी गम्हरिया पठार, सरायकेला खरसावां के पश्चिमी भाग में कोल्हान से निकलकर लगभग 100 किलोमीटर चलकर दक्षिण कारो नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी फुलगरा है। अगला देखते हैं कोयना नदी। कोयना नदी सारंडा के दक्षिण पूर्व से निकलकर दक्षिण कोयल नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई करीब 100 किलोमीटर है। हिरनी घाट जलप्रपात रांची चाईबासा मार्ग पर 72 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के बीचों बीच एक मनोरम दृश्य है। अब आता है गंगा नदी। ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 5 गो स्टेट में जाके बहती है। ठीक है। गंगा नदी झारखंड की सीमा रेखा को सबसे पहले संताल परगना के साहिबगंज जिला में तेलियागढ़ी, ये पॉइंट याद रखना, तेलियागढ़ी से कुछ किलोमीटर पश्चिम में छूकर और पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह नदी साहिबगंज जिले में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, और इस तरह से सेशन का एंड हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, झार एडू कैंपस चैनल, झार एडू कैंपस JEC को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।